आज हम मौजूद है बसाही गांव, कुठेड़ा पंचायत, जोगिंदरनगर, मंडी डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश में। एक बड़ी ही दुखदायक घटना हुई है जहां पर आज हम खड़े हैं। ये हमारे पीछे आप जो ये घर देख रहे हैं, इस घर का नौजवान जो है यहाँ पर आज नहीं है, हमारे बीच में नहीं है, इन परिवार वालों के बीच में नहीं है। ये काफ़ी दुखदायक एक आप घटना कह सकते हैं। जोगिंदरनगर के बसाही गांव से। नाम था विवेक ठाकुर, उम्र 26 साल। हम आपको बता दें, थोड़ा फ्लैशबैक में जाएंगे। विवेक ठाकुर जो है कार्यरत थे पीजीआई चंडीगढ़ में। पीजीआई जो कि एक अपने आप में काफ़ी बड़ा नाम है, हॉस्पिटल है जहाँ पे हज़ारों लाखों की संख्या में मरीज जाते हैं और एक आस लेकर वहाँ जाते हैं कि वहाँ से उन्हें एक नई ज़िंदगी और एक नया सफ़र मिले। तो आज हम विवेक ठाकुर की बात करें, इस दुनिया में नहीं है। कहने को तो विवेक ठाकुर ने आत्महत्या की, और हम बोलना चाहेंगे कि वो एक काफ़ी हार्ड वर्कर, मेहनती लड़का था। पैतृक गांव जो है बसाई में था, लेकिन दिल्ली के राजनगर में, पालम राजनगर में वो रहते थे। वहीं से पढ़ाई कर करके वो आज से 3 साल पहले पीजीआई में कार्यरत हुए। उसके बाद अभी हाल ही में 3 महीने पहले उनकी प्रमोशन हुई और डिपार्टमेंट में अच्छे एक स्टोर कीपर के पद में जो है कार्यरत हुए। लेकिन कुछ ऐसी स्थिति आन पड़ी कि वो जो है उन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म कर दी। विवेक के भाई यहाँ पर हैं, हम उनसे बात करें। आप बताएंगे कि ये पूरा मामला क्या है और क्या क्या आप चाहते हैं और किस बेस पे कुछ आपके पास डाउट है कि आप इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं। जी, वैसे तो ये है कि बहुत से पॉइंट्स हैं, बहुत से डाउट्स हैं जहाँ पे हमें लगता है कि मेरा भाई ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता था, क्योंकि वो मेंटली और फिज़िकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। ये जो सारा इंसिडेंट हुआ है ये 13 तारीख को हुआ है, 13 मार्च को। तो जो है उससे 2 दिन पहले ही 11 मार्च को वो घर से आया है। मेरे मम्मी पापा जो है बेसिक दिल्ली में ही रहते हैं, तो वो उधर गया हुआ था छुट्टियों में। तो वो वहाँ से आया। 12 तारीख को वो प्रॉपर ऑफिस गया, पूरा दिन ऑफिस में रहा। 13 तारीख को भी वो सुबह ऑफिस के लिए निकला है अपने रूम, अपने क्वार्टर से। तो जैसे मुझे उसके कलीग ने बताया कि वो वहाँ पे उनको जो थे ऑफिस परिसर में वहाँ पे जो है पीजीआई में वो उनको मिले भी थे। उसके बाद जो वो उनसे जो भी उनकी थोड़ी बहुत बात हुई होगी, उसके बाद जो है वो उसके कलीग अपने डिपार्टमेंट में चले गए, वो अपने डिपार्टमेंट में चला गया। तो वहाँ पे ऐसा सडनली कुछ ऐसा क्या हुआ, डिपार्टमेंट में हुआ या कहीं भी कुछ हुआ, उसको कोई फ़ोन कॉल आया या किसी से कुछ बात हुई कि उसको कुछ प्रेशराइज़ किया कि वहाँ से वो ऑफिस से वापस आया और उसने इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया कि उसने अपने रूम में आकर सुसाइड कर लिया। तो हम चाहते हैं कि इस पूरे मामले में इंक्वायरी हो। जहाँ पे मेरे डाउट्स पॉइंट आते हैं कि जैसे उनके कलीग ने जब उन्होंने उसको फर्स्ट टाइम देखा, अंदर उसके रूम में आकर देखा, तो एक तो जो था वो डोर जो है बिल्कुल भी लॉक नहीं था। क्योंकि नॉर्मली अगर किसी ने सोचा हुआ है कि वो सुसाइड कर रहा है तो वो डोर लॉक करता है कि हाँ कोई मुझे आके बचाए ना बीच में, तो सुसाइड ये करता है। सेकंड थिंग ये है कि नॉर्मली जैसे उससे एक दिन पहले 12 तारीख को रात को मेरी बात हुई, फ़ोन में बात हुई है 8:30 बजे के करीब। तो मतलब ऐसा मुझे कुछ ऐसा लगा नहीं कि उसके दिमाग में कुछ ऐसा था कि वो इतना बड़ा स्टेप लेगा। बाद में जैसे मम्मी पापा भी आए तो मम्मी पापा ने भी बताया मुझे कि 9:30 बजे उनसे भी वीडियो कॉल में बात हुई है। तो मतलब खुश था जैसे जो नॉर्मली होते हैं। और इवन कह मम्मी पापा को भी कह रहा था कि आप लोग जो है चंडीगढ़ आ जाइए, तो मैं आपकी ट्रेन की बुकिंग करवा देता हूँ टिकट, बस से नहीं आना कि थोड़ा लंबा सफ़र हो जाता है, थक जाते हैं। तो ऐसा कुछ था नहीं। और जैसे जब बाद में उसका पोस्टमार्टम वगैरह भी हुआ तो मुझे जैसे पुलिस से या उनसे पता चला कि वो सुबह जो है अपना मतलब नॉर्मल जो ब्रेकफास्ट करके निकला हुआ था ऑफिस के लिए। तो अगर उसके माइंड में कुछ ऐसा था कि मैंने इतना बड़ा स्टेप करना है, तो वो सुबह अच्छे से रेडी होके खा पी के ऑफिस नहीं जाता। तो मतलब पर्टिकुलर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो उठते हैं कि अगर उसने सुसाइड किया तो डोर लॉक नहीं था, ये चीज़ आती है। वो ऑफिस गया वहाँ, तो वो ऑफिस गया तो काम करने के लिए ही गया, फिर वहाँ पे ऐसी क्या चीज़ हुई, किसी ने उसको वहाँ पे टॉर्चर किया, प्रेशर किया किसी चीज़ के लिए। मैं पर्टिकुलर किसी भी पर्सन या डिपार्टमेंट किसी को नहीं इसमें ये ले रहा हूँ कि उन्होंने किया, कि कोई ना कोई तो था कि ऐसा कुछ हुआ है या उसको कोई फ़ोन कॉल आया है कि जिसके बाद वो वहाँ से ऑफिस से वापस आके रूम में उसने इतना बड़ा स्टेप कर लिया। सेकंड थिंग, अब पुलिस वाले जैसे कह रहे हैं कि वहाँ पे जो सुसाइड नोट मिले हैं, तो सुसाइड नोट भी अगर
3 नोट मिले हुए हैं, जो उसमें भी पर्टिकुलर जो सुसाइड नोट में भी जो है जो कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ वर्डिंग्स हैं, वो डाउटफुल हैं कि एक बात और, जैसे हमने भी अखबार में पढ़ा, इसमें छपा था कि 3 नोट वहाँ पर छोड़े गए हैं। क्या वो एक साथ ही एक कागज में थे कि तीनों अलग अलग थे? वो नोट्स कैसे लिखे थे? जी, वो 3 नोट्स मिले हैं, तीनों अलग-अलग थे। 2 जो नोट्स थे उसमें जस्ट 2 लाइन्स के नोट्स थे, जो नॉर्मल जो हमारी कॉपी होती है हिंदी की, जैसे जो बच्चे यूज़ करते हैं, वो पेजेस थे जिसमें 2-2 लाइन्स के लिखा हुआ था। और एक जो नोट था वो वाइट पेपर जो होता है, A4 साइज़ से बड़ा होता है, एक लीगल पेपर जो होता है, वो वाइट पेपर था, उसमें लिखा था। जो वन साइड पूरा लिखा हुआ था, वो सेकंड साइड जो था वो हाफ लिखा हुआ था। तो जब उसमें इतना ज़्यादा स्पेस था, तो उसको 2 पर्टिकुलर और पेज में ये 2-2 लाइनें लिखने की क्यों ज़रूरत पड़ी? वो चीज़ें वो उसी में भी मेंशन कर सकता था। बट जो उसने वो बड़ा वाला पेपर में जो उसने लिखा हुआ है, उसमें जो उसकी वर्डिंग है, वो ऐसा लग नहीं रहा है कि वो उसने खुद लिखा हो। उसकी वर्डिंग वो डाउटफुल क्रिएट करती है कि मतलब वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हुआ है, तो इतनी ज़्यादा प्योर शुद्ध हिंदी कि लाइक जैसे अगर नॉर्मली भी हम जैसे बात करते थे, साथ रहते थे, तो मतलब वो वर्ड मैंने कभी उससे सुने नहीं। लाइक फ्रेंड बोलता कि फ्रेंड्स के साथ हैं या दोस्त के साथ हैं, तो उसमें लिखा हुआ मित्र। कुछ वर्क है, काम है, तो उसको लिखा हुआ कार्य। माता है, जैसे हमने पढ़ा। नॉर्मली मैंने आज तक कभी उसको सुना ही नहीं कि उसने मम्मी को कभी माँ कहा हो। उस पेपर में कहीं पे माँ लिखा हुआ है, कहाँ पे मम्मी लिखा हुआ है। जैसे पैसों के लिए उसने कि हाँ किसी को पैसे दिए हैं, तो उसमें रकम लिखा हुआ है। मतलब बहुत ज़्यादा प्योर हिंदी है, जो मतलब डाउट क्रिएट करते हैं। शुभ चिंतक लिखा हुआ है। नहीं जैसे होता है कि इंग्लिश मीडियम में नॉर्मली लिख लेता है कि हाँ वेल विशर है, बट शुभ चिंतक में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, ये वर्ड्स हैं, तो ये मतलब डाउटफुल करते हैं कि मतलब डाउट क्रिएट करते हैं कि हाँ उसको किसी ना किसी तरह से या तो किसी पर्टिकुलर पर्सन ने या वट एवर किसी ने भी उसको या तो प्रेशराइज किया है या ब्लैकमेल किया है, या वो किसी ट्रैप में था कि उसको ऐसा कुछ ये स्टेप उठाना पड़ा। तो नॉर्मली मैं ये चाहता हूँ कि जैसे पुलिस को भी हम कह रहे हैं कि सर एफआईआर कीजिए, तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास नोट्स हैं, उसमें उसने मेंशन नहीं किया है कि वो इस सब चीज़ के लिए अपने आप जिम्मेदार हैं। पर सर मैं आपसे जस्ट एक जैसी चीज़ पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई अपनी लाइफ ख़त्म कर रहा है, तो इट मीन्स वो अगर किसी चीज़ के लिए जिम्मेवार है, तो ऐसे तो कोई रीज़न हो नहीं सकता। मतलब उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न है कि वो इतना बड़ा स्टेप ले रहा है, वो अपनी लाइफ ख़त्म कर रहा है। तो हम जस्ट पुलिस से वही डिमांड करते हैं कि आप हमारी एफआईआर नोट करके उस पर्टिकुलर रीज़न की इंक्वायरी कीजिए, उसको पता कीजिए कि ऐसा कि क्या रीज़न था कि उसको इतना बड़ा स्टेप लेना पड़ा। अच्छा, सबसे पहले परिवार में कॉल किसको आया था? सर जैसे उस दिन मुझे ही सबसे पहले उसके नंबर से कॉल आई। आई थिंक 12:48 के अराउंड हो रहे थे, मैं अपने ऑफिस में था, तो मुझे उसके फ़ोन से कॉल आई। तो मैंने जैसे ही फ़ोन पिक किया, मैंने कहा हाँ जी। उसी के फ़ोन से कॉल आई? हाँ जी। किसने किया वो कॉल? उसी के फ़ोन से कॉल आई, तो मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा हाँ जी गोलू। तो वहाँ से किसी लेडी की आवाज़ आई जो रो रही थी। तो मैंने एक बार फिर से फ़ोन हटा के चेक किया कि मैंने कहा कहीं हो सकता है कि मैं गलत तो नहीं, तो मैं नहीं, उसमें उसी का नाम था। तो वो रोती, तो उन्होंने बोला कि जो भी उनके कलीग होंगे कि भैया मैं ऐसे हूँ, बोल रही हूँ विवेक ने ना सुसाइड कर लिया है, तो आप प्लीज़ जल्दी से उसके मतलब क्वार्टर आ जाइए पीजीआई कैंपस। अच्छा, आप फिर जैसे उसके कैंपस पहुंचे तो क्या आपने देखा सबसे पहले क्या हुआ? जब मैं आ रहा था, तो मैं अभी एक्चुअली आधे रास्ते में पहुंचा था, तो मेरे वाइफ के चाचू जी हैं, तो मुझे उनकी कॉल आई, कह रहे विकी कहाँ पे है? मैंने कहा चाचू जी मैं आ रहा हूँ। कह रहे तो अभी कहाँ पहुंचा? मैंने कहा अभी मैं आधे रास्ते में हूँ। तो कह रहे 16 हॉस्पिटल लिया, कह रहे बॉडी जो है 16 हॉस्पिटल ले गए हैं। तो मैं वहाँ से फिर 16 हॉस्पिटल पहुँचा, तो वहाँ पे जैसे मेरे चाचू जी भी पहुँच गए थे, तो हमने मतलब ये 16 हॉस्पिटल जो इंसिडेंट हुआ वहाँ से कितनी दूरी में है? सर ये 16 हॉस्पिटल और पीजीआई कैंपस या पीजीआई की जो दोनों की डिस्टेंस हार्डली 1.5 किलोमीटर होगी। तो जो पीजीआई कैंपस है वहीं पे उनकी बॉडी को नहीं रखा गया या उसी कमरे में नहीं रखा गया जब तक आप नहीं आए? हाँ जी नहीं, जब मुझे आधे रास्ते में, अभी तो मैं पहुंचा भी नहीं था वहाँ पे, तो मैं तो आधे रास्ते में था, मुझे वाइफ के चाचू जी की कॉल आई कि हाँ उनकी बॉडी को जो है 16 हॉस्पिटल ले गए हैं एम्बुलेंस में। तो मैं वहाँ पे पहुँचे, तो वहाँ पे उनकी बॉडी थी, तो हमने देखा कि हाँ। तो उसके बाद जो है मैंने फिर से विवेक के नंबर पे, अपने भाई के नंबर, उसको हम वैसे गोलू कहते थे घर में, उसके नंबर में कॉल किया 2-3 बार लेकिन किसी ने कॉल पिक नहीं किया। फिर काफ़ी टाइम बाद जो है मुझे उनके कलीग की फिर से कॉल आई, शायद उनके पर्सनल नंबर से कॉल आई कि भैया आप कहाँ हो? मैंने कहा मैं तो 16 हॉस्पिटल में पहुँच गया हूँ। मैंने कहा आप लोग नहीं आए? कह रहे भैया नहीं, हम अभी उसके क्वार्टर के बाहर ही हैं। कह रहे यहाँ पे पुलिस वाले हैं, तो कह रहे आप इधर आ जाओ। फिर मैं उसके बाद जो है उसके क्वार्टर के गया, पीजीआई कैंपस उसके क्वार्टर में गया, तो वो मुझे उसके कलीग, काफ़ी सारे कलीग आ गए थे उस टाइम, तो और लोग भी थे, तो वहाँ पे नीचे थे। तो उनसे बात हुई, तो मैंने उनसे थोड़ा पूछा कि क्या क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि भैया हम जैसे सुबह मिले थे,
आप मतलब वहीं ऑफिस में मिले थे डिपार्टमेंट में बाहर पीजीआई में ही। तो कह रहे हमने थोड़ी सी बात हुई, उसके बाद हम अपने डिपार्टमेंट में चले गए, वो अपने डिपार्टमेंट में चला गया। तो यहाँ पे मुझे ये डाउट हो रहा है कि जैसे वो उन्होंने बात करी तो नॉर्मली बात करी, अगर कुछ होता तो उनको भी थोड़ा डाउट होता कि हाँ कुछ ऐसा स्टेप ले सकता है। तो वो अपने डिपार्टमेंट में अपने अपने डिपार्टमेंट में चले गए। फिर वहाँ पे ऐसा क्या हो गया, उसको किसी ने कुछ कहा कि कोई फ़ोन कॉल आया, कुछ क्या हुआ कि वहाँ से वो वापस अपने रूम में आके उसने इतना बड़ा इंसिडेंट मतलब ये सुसाइड कर लिया या जो भी हुआ है। तो चलिए, हमारे साथ अभी जो है विवेक के पिताजी भी हैं। हम इसमें सर मैं एक्चुअली यही चाहता हूँ कि मतलब ठीक है सुसाइड हुआ है, उसने सुसाइड नोट लिखा है, उसमें उसने किसी को पर्टिकुलर ये नहीं किया कि कोई इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसने लिखा है कि मैं खुद हूँ। बट फिर भी उसने सुसाइड किया है तो कुछ ना कुछ तो रीज़न है ही। तो जस्ट मैं वही चाहता हूँ पुलिस डिपार्टमेंट से कि वो हमारी एफआईआर लें, हमारी एफआईआर को दर्ज करें और जो है पर्टिकुलर इस चीज़ को जो गहरी इंक्वायरी करें कि ऐसा क्या रीज़न था। तो इसमें जो है वो पर्टिकुलर उस चीज़ से अगर उनको नहीं मिल रहा है तो उसका फ़ोन जो है मेरे भाई का फ़ोन वगैरह जो है सारे जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट के पास ही है, उसी दिन से कस्टडी में है। तो डायरी वगैरह जो भी है तो काइंडली उसकी डायरी और जो नोट्स मिले हैं उनकी जो है हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से जो है जांच करवाएं, फ़ोन की जो है प्रॉपर कॉल डिटेल निकालें, लाइक जो भी कॉल्स होती हैं नॉर्मली कॉल्स होती हैं इनकमिंग आउटगोइंग, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। और ये जो है कैमराज तो ज़रूर होने चाहिए कैंपस के अंदर, जो है इतना बड़ा हॉस्पिटल है। तो कैमरे के बारे में कोई बात नहीं हुई आपकी प्रशासन से या पुलिस अधिकारियों से? जी, मैंने जैसे पुलिस वालों से कहा भी था कि सर जैसे वो कलीग ने बताया कि वो वहाँ पे कैंपस में गया है, ऑफिस गया है, तो वहाँ पे वहाँ पे कैमरास तो लगे ही होंगे, काइंडली उसकी सीसीटीवी फुटेज को चेक करें कि वो गया है, कितने बजे गया है, क्या है, उस टाइम कैसा था एक्चुअली। कि उससे पहले 12 तारीख को वो ऑफिस गया है तो उस दिन की फुटेज जो सीसीटीवी फुटेज देखें कि वहाँ पे कुछ ऐसा किसी डिपार्टमेंट में अंदर गया कि नहीं गया, कहाँ से वो या वापस किसी हुआ? डिपार्टमेंट में किसी से कोई लड़ाई झगड़ा कुछ हुआ हो या किसी आउटसाइड पर्सन के साथ कुछ हुआ हो तो हमें 12 तारीख के फुटेज की चेक करें, 13 तारीख के फुटेज की चेक करें और प्रॉपर्ली हमारी एफआईआर लेके जो है इसकी इंक्वायरी करें। और साथ में चाहता हूँ कि अगर ये पुलिस डिपार्टमेंट ये नहीं कर पा रहा तो मैं चाहता हूँ कि इनसे ऊपर सीबीआई इंक्वायरी भी हो कि हमें जो इंसाफ मिले, मेरे भाई को इंसाफ मिले। जी बिल्कुल। तो हमारे साथ उनके पिताजी भी हैं विवेक के। तो क्या कहना चाहेंगे आप सर इसके बारे में? देखो सारा कुछ बेटे ने बता ही दिया है, वही है क्योंकि एक दिन पहले वो दिल्ली से हमारे पास आया, खुश हो गए सारा। मैंने पूछा बेटा नया डिपार्टमेंट है, कहता है प्रेशर कर रहा, नहीं पापा थोड़ा काम है, मैं थोड़े दिनों में हैंडल कर लूँगा, कह रहा है परंतु पुरानी फाइलों का 20 फाइलों का बंडल पेंडिंग पड़ा हुआ छोड़ गए हैं, पहले वाला जो बंदा वहाँ था। मतलब इतना हंसी खुशी आया, हमने कहा भाई 2 दिन रुक जा, हम भी साथ चलते हैं, कह रहे नहीं मैं नया काम मैं थोड़ा बिजी हूँ तो आप आ जाना। और 11 तारीख को वो गया, 12 तारीख को उसने ड्यूटी की। रात को हमारी वीडियो कॉल में बात हुई कि पापा आप बस से मत आना, थकावट हो जाती है, मैं ट्रेन की टिकट करूँगा और सब बढ़िया। और मतलब सवेरे इतना बड़ा उसने डिसीजन कैसे ले लिया, क्योंकि वो ऐसा कर नहीं सकता ना, हिम्मत वाला, इतना इंटेलिजेंट, हर एक शुरू से टॉप टॉप टॉप। अभी भी कह रहा था कि मैं अब सिविल की तैयारी करूँगा, सिविल सर्विस की। मतलब मेरे को अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि इतना बड़ा कदम वो ले सकता है और उसने कैसे इतना बड़ा, या उसको किसी बड़े स्कैम में फंसाया गया, जो इतना बड़ा उसको प्रेशर आया जो उसने ऐसा काम कर दिया। तो मैं यही चाहता हूँ कि मतलब पीजीआई प्रशासन, चंडीगढ़ पुलिस इसकी सारी इंक्वायरी करे कि क्या क्या हुआ। अगर वो नहीं करते तो आगे सीबीआई से इसकी जांच करवाई जाए कि मतलब इतना बड़ा स्टेप उसने लिया तो लिया क्यों। बस मैं यही चाहता हूँ कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए कि मतलब इतना बड़ा उसने कैसे, इतना होनहार बेटा हो गया मेरा, मेरे को अभी तक विश्वास नहीं होता। और शाम को बात होती है और सवेरे इतना बड़ा कदम ले लेता है, वो कैसे ले लिया उसने, मेरे को समझ नहीं आता है। तो मैं यही चाहता हूँ कि इंक्वायरी की जाए, चंडीगढ़ पुलिस उसकी इंक्वायरी करे और पीजीआई प्रशासन उसकी इंक्वायरी करवाए कि क्यों हुआ। कि मेरे को वहाँ पता लगा कि 15 दिन के अंदर 3 ऐसे केस हो गए। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसका इंक्वायरी मिले, इसका इंसाफ हो। अगर पुलिस इसका वो नहीं करती है, इसको सीबीआई में केस दिया जाए। तो मैं यही चाहता हूँ कि इंक्वायरी होनी चाहिए इसकी। जी बाकी कुछ क्या बोले, बाकी बेटे ने सब बोल ही दिया। यहाँ की प्रशासन, यहाँ की सरकार से कुछ मैं मैं हिमाचल हिमाचल गवर्नमेंट से भी चाहता हूँ कि हम यहाँ के मूल निवासी हैं, हिमाचल प्रशासन भी मतलब कुछ आगे हमारी सपोर्ट करें, कुछ आगे प्रेशर डालें। बाकी चंडीगढ़ प्रशासन से भी यही हमारी वो है कि आप हमारी हेल्प करें, हमारे सपोर्ट करें हमें। हाँ, तो अभी कोई उसके डिपार्टमेंट से हमें किसी ने कांटेक्ट किया ना ही, अभी कोई पुलिस ने ऐसा, कोई प्रशासन ने ऐसा कुछ अभी हमारे से कोई बातचीत ही नहीं हुई। मतलब उसने लिखा तो है, परंतु जो उसने लिखा हुआ है वो जो लैंग्वेज है वो उसकी है ही नहीं। वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हुआ है, तो जो लैंग्वेज उसने लिखी है उसकी लैंग्वेज ही नहीं है। तो हम यही चाहते हैं कि मतलब प्रशासन जो है हमारी हेल्प करें, हमारा सपोर्ट करें हमें। ना तो अभी तक पीजीआई
डिपार्टमेंट का उसका डिपार्टमेंट ने प्रशासन ने हमारे साथ कोई अभी कोई सपोर्ट नहीं किया, ना कोई मिले ना बातचीत हुई। मतलब ऐसा जो है, जो भी ब्रदर का मतलब पीजीआई का जो डिपार्टमेंट है, हमसे ऐसा कोई भी ना टेलीफोनिकली ना मतलब ऐसे सामने फेस टू फेस में ऐसे कोई भी मतलब कांटेक्ट नहीं हुआ है, कोई ऐसी बात नहीं हुई है। तो ओवरऑल यही है कि चलो फॉर एग्जांपल मान भी लेते हैं, जैसे उन्होंने लेटर लिखा है वो किसी के, जैसे हमें तो डाउटफुल है कि वो किसी के प्रेशर में लिखा है या वो किसी ट्रैप में थे, क्यों जिसकी वजह से उन्होंने इतना बड़ा स्टेप उठाया। बट पर्टिकुलर अगर मान लें कि वो अगर लेटर सही भी है तो भी उनके फ़ोन की जो पूरी कॉल डिटेल तो निकाली जाए, क्यों किन पर्सन से ज़्यादा कांटेक्ट किससे बात होती थी, क्योंकि कुछ भी होगा, कुछ भी एविडेंस, कुछ भी प्रूफ जो है उनकी कॉल डिटेल निकालेंगे, व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, वटेवर जो भी सोशल मीडिया है, या उनका जो उससे कुछ ना कुछ हमें सुराग निकलेगा ही, कुछ ना कुछ मिलेगा ही कि ऐसा क्या हुआ है, या किस पर्सन से वटेवर कोई भी हो कि किससे ज़्यादा उनसे बात होती थी या कन्वर्सेशन होती थी, ताकि हम उनसे भी मिलें, उनसे भी हमें कुछ ना कुछ पता चलेगा। क्वाइट पॉसिबल है कि वहाँ से भी कुछ हमें कुछ ना कुछ ऐसा क्लू मिलेगा कि जो ये मिस्ट्री है कि क्या रीज़न था कि उन्होंने इतना बड़ा स्टेप उठाया, वो सॉल्व हो। ये देखिए, इसमें जो है एक पॉइंट ये भी आता है कि आज तक जो है ये 10वां दिन चल रहा है, जो इनकी आत्महत्या के बाद जो है डिपार्टमेंटली जो है आज तक कोई भी यहाँ इस परिवार के साथ कोई भी कांटेक्ट डिपार्टमेंट ने अभी तक नहीं किया है, ना ही टेलीफोनिक है, ना ही वो पर्सनली मिले हैं। इवन वो चंडीगढ़ में थे उस टाइम भी जो है वहाँ पर प्रशासन जो है अकादमिक जो है विवेक के जो को वर्कर्स थे वो बेशक आए हों, लेकिन डिपार्टमेंटली जो है अभी तक इनके पास कोई उस तरह से नहीं आया है। तो यहाँ पर जो है विवेक की बहन बैठी हुई हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? सर मुझे सिर्फ एक ही चीज़ बोलनी है कि मेरा भाई इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो ये सब कभी कर ही नहीं सकता था। तो इस चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न है। अब रीज़न हम तो पता नहीं कर सकते। पुलिस के पास फ़ोन है, सोशल मीडिया सब कुछ उसके फ़ोन में है। तो पुलिस से हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इन्वेस्टिगेट करिए, कॉल डिटेल्स चेक करिए, उसका व्हाट्सएप चेक करिए, उसके चैट्स चेक करिए, उसके वीडियो कॉल्स चेक करिए, उसका बैंक डिटेल्स चेक करिए। जैसे कि हमें पता चला है उसने नोट में लिखा है कि उसने किसी को पैसे भी दिए, तो उसने फुल अमाउंट दिया है या उसने ब्रेक करके दिया है। तो हमें ये जानना है कि क्या कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा था कि जिसके ज़रिए उसने ये सब चीज़ें करी, क्योंकि उसने आज तक कभी मम्मी पापा को, मेरे से काफ़ी अटैच था वो, उसने मेरे को भी एक कॉल तक नहीं करी। तो यही मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि उसने अपनी बहन तक को याद नहीं करा। तो कुछ ऐसा सॉलिड रीज़न होगा कि वो शायद नहीं बता पा रहा था। तो हमें वही जानना है, उसके कॉल डिटेल्स, उसके बैंक डिटेल्स, उसके सिर्फ एक फ़ोन ही है जो हमें बता सकता है कि क्या हुआ उसके साथ, क्योंकि डिपार्टमेंट हमें कुछ नहीं बता रहा, पुलिस हमें अभी कुछ नहीं बता रही। हम जब चंडीगढ़ में थे हमने इतनी रिक्वेस्ट करी पुलिस को कि आप एफआईआर लॉन्च करो, उन्होंने कुछ नहीं किया। 3-4 घंटे हम वहाँ बैठे रहे। मेरे भाई का पोस्टमार्टम भी डिले हुआ सिर्फ इसी वजह से। उसके बाद हम पोस्टमार्टम हुआ, उन्होंने हैंड ओवर कर दी हमें भाई को। देन हम उसके बाद यहाँ पे आए, पूरा क्रिमेशन किया हमने। उसके बाद हम फिर से चंडीगढ़ गए सेम चीज़ रिक्वेस्ट करने कि आप हमारी एफआईआर लॉन्च कर लो। स्टिल पुलिस ने कुछ नहीं बोला कि एक कंप्लेंट दे दो। कंप्लेंट हमने उन्हें दी, हमने कहा आपने हार्ड कॉपी ले ली है, आप हमें रिसीविंग दे दो। उन्होंने हमें रिसीविंग तक नहीं दी। तो एटलीस्ट हम उनसे कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम कुछ ऐसा तो है नहीं कुछ गलत उनसे बोल रहे हैं, हम जेन्युइन चीज़ बोल रहे हैं। अगर हमारा बच्चा गया है तो हम भी तो जानना चाहते हैं ना क्यों गया है। हर एक चीज़ के पीछे रीज़न होता है। उसने यहाँ लिख दिया मेंटल, क्या पता किसी ने उसे फोर्सफुली लिखवाया हो। जो वहाँ पे शुद्ध हिंदी का प्रयोग हुआ है ना, लैंग्वेज जो यूज़ करी गई है ना, वो कभी हो ही नहीं सकता। उसे पता है कि उसके भाई बहन इतने एजुकेटेड है कि अगर ये लेटर है ना, तो अगर कुछ इसमें इंग्लिश का वर्ड है ना, इक्का दुक्का, तो वो मम्मी पापा को बता देंगे कि उसने ये लिखा है। पर इतनी प्योर हिंदी, अब ये तो है नहीं कि लेटर है सिर्फ मम्मी पढ़ेगी और कोई नहीं पढ़ेगा, मम्मी पापा को दे रखा है, सबने पढ़ना है उसको। भाई और बहन इतने कैपेबल है कि उन्हें इतनी इंग्लिश आती है कि वो कुछ वर्ड यूज़ करेगा। इनफैक्ट मैं भी कुछ कंप्लेंट लिख रही थी तो मैं ऑटोमेटिकली, मेरे से भी आधी चीज़ें हिंदी में हो रही थी, आधी चीज़ें इंग्लिश में हो रही थी। जो जनरली एक बंदा उस मेंटल स्ट्रेस में लिखता है, तो मेंटल स्ट्रेस उसको भी था तभी वो लिख रहा था, पर इतनी शुद्ध हिंदी वो कभी लिख ही नहीं सकता। तो फुल डाउट है। हम चाहते हैं कि उसकी हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स के पास जाके उसका हैंड राइटिंग चेक हो, उसके कॉल डिटेल्स हमारे पास आए, हमें जल्दी से जल्दी पता चले कि हमारे बच्चे के साथ एक्चुअली में हुआ क्या था। वो अकेला था मानते हैं, बट इतना भी नहीं था। उसके फ्रेंड सर्कल में हमने पूछा, अभी 15 दिन पहले उसने अपने जो ये न्यू पोस्ट जो उसने ज्वाइन किया उसकी पार्टी की थी और वो बहुत खुश था। तो उसके सारे कलीग्स ने बोला कि दीदी वो वर्क प्रेशर में तो कभी नहीं कर सकता, जैसे कि उसने यहाँ पे लिखा कि उसे वर्क प्रेशर था।
पर वो वर्क प्रेशर में कभी कर ही नहीं सकते। जहाँ पे वो बोल रहा है कि मुझे आईएएस की तैयारी करनी है, जिसने एलडीसी ज्वाइन करके 2-3 साल में वो स्टोर कीपर ग्रुप सी से ग्रुप बी में आ गया। तो आप खुद से सोचिए, अगर वो इतना पॉजिटिव था, अगर आप उसकी नोटबुक्स भी देखेंगे ना, उसमें थॉट्स देखिए, आप उसके फ्लैट में जाके उसके वहाँ पे जो पोस्टर्स लगे हैं भगवान जी के और जो भी थॉट्स लिखे हैं, आप वो देखिए, आपको लग ही नहीं सकता ये किसी नेगेटिव पर्सन का ये घर है। तो वो बहुत पॉजिटिव था, वो बहुत स्ट्रांग था। अब किसी ने उसको इतना मेंटल टॉर्चर किया कि उसने ये स्टेप उठाया। तो हमें यही जानना है कि कौन था वो पर्सन, आइदर डिपार्टमेंट और अ सिंगल पर्सन, कौन था वो जो जिसने मेरे भाई को इतना टॉर्चर किया कि उसने ये स्टेप उठाया। उसने उसमें साफ साफ लिखा कि रितु का ध्यान रखना, क्योंकि रितु हम मेरे से बड़ी बहन है, वो थोड़ा स्लो माइंड है, स्पेशल चाइल्ड है। तो उसको पता था कि मेरे पीछे मेरी बहन है। मेरी तो शादी हो गई, बट उसको पता कि मेरे पीछे मेरे मम्मी पापा हैं, पापा रिटायर है, अर्निंग सोर्स कोई नहीं है। जब उसको ये सब चीज़ें पता, उसने नोट में भी लिखा कि सोनू, मैं ही हूँ सोनू, मम्मी पापा रितु का ध्यान रखियो। मतलब उसको सबका ध्यान था। उसने बहुत ज़्यादा किसी टॉर्चर में, किसी ब्लैकमेलिंग में ही ये सब चीज़ें करी है। अब कौन उसको ब्लैकमेल कर रहा था, बस हमें ये जानना है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, हम पूरी फैमिली की रिक्वेस्ट है पुलिस से कि आप प्लीज़ इन्वेस्टिगेट करिए। अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप प्लीज़ इसे फॉरवर्ड कर दीजिए सीबीआई को। पर हमें जानना है कि हमारे भाई के साथ क्या हुआ है। हम ऐसे नहीं छोड़ सकते इसको। ये कोई लाइट, कोई ऐसी कोई चलती फिरती चीज़ नहीं थी। वो भाई था, इतने सालों से 18-19 साल तक उसने बहुत अच्छे से स्कूलिंग करी है, हमेशा फर्स्ट सेकंड आया। 12th में उसने 97% लाके उसको स्कॉलरशिप मिली 1 लाख रुपए की। उसने सिर्फ गवर्नमेंट की तैयारी करी और कुछ नहीं किया। उसको ये था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करना है, कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए, अपने पेरेंट्स की सिक्योरिटी चाहिए, मुझे अपनी बहन की सिक्योरिटी चाहिए। जो बंदा अपनी फैमिली के लिए इतना सोच सकता है ना, वो सुसाइड खुद की इच्छा से नहीं कर सकता। उसको किसी ने, या तो वो कहीं ट्रैप था, कोई से बहुत बुरी तरह से ब्लैकमेल कर रहा था, जो भी था, पर वर्क प्रेशर में वो ये नहीं कर सकता। आप अभी दूसरी बार चंडीगढ़ गए, जैसे आपने बताया, हाँ जी। क्रिमिनेशन के बाद। हाँ जी। तो क्रिमिनेशन के बाद चंडीगढ़ जाने के बाद आपने कोशिश की एडमिनिस्ट्रेशन से मिलने की या पुलिस वालों से मिलने की? पुलिस से हम मिले थे, एडमिनिस्ट्रेशन से तो हम नहीं मिले, क्योंकि हमें वहाँ से भी कोई सपोर्ट, तो हम यही बोलेंगे, क्योंकि हमें वहाँ से आज तक कभी कोई कॉल ही नहीं हाँ, आया। उन्होंने अपने आप कोई कॉल या उन्होंने मिलने कभी की कॉल कोशिश ही नहीं की? करा। और जितना हमें पता है, वहाँ पे हम डिपार्टमेंट में जाके हमें कोई आइडिया नहीं, हमें पता भी नहीं वो कहाँ पे कर रहा है। इनफैक्ट अभी उसका पहले डिपार्टमेंट का भी कुछ नहीं पता था। तो हम ऑफिस में नहीं गए, हमने पुलिस से रिक्वेस्ट किया कि वहाँ के सीसीटीवी कैमरास चेक करें कि वो कब आया था, कब नहीं आया था, एग्जैक्ट टाइमिंग क्या थी वहाँ पे पहुँचने की ऑफिस। क्योंकि जो बंदा ऑफिस से, घर से खाना खा के निकल रहा है ऑफिस, तो वो ऑफिस के लिए ही गया था। अब वहाँ पे क्या हुआ कि कोई उसको मिला, किसी ने कुछ बोला, और कुछ ऐसा बोला कि उसके पास कुछ ऑप्शन नहीं रहा। उसको सिर्फ छूटते ही उसको ये ध्यान नहीं आया कि मैं एक बार मम्मी को कॉल कर लूँ, पापा कर लूँ, या अपनी बहन को कर लूँ, या भाई को ही कर लूँ। अगर उसको कोई ऑप्शन नज़र नहीं आया, उसको सिर्फ एक यही चीज़ ईजी लगी ना उस टाइम पे, तो वो उसको लिटरली कोई ब्लैकमेल कर रहा था। ये नहीं हो सकता। सिर्फ सीधा ध्यान जो गया, मतलब आप कह सकते हैं कि वो सुसाइड नोट की तरफ गया, किसी को कॉल नहीं किया। एग्जैक्टली। और सुसाइड नोट में भी एक चीज़ है, उसने 3 नोट लिखे। चाहता तो वो एक ही पेज पे सब कुछ लिख सकता था, क्योंकि जो एक लीगल साइज पेपर था उसमें इतना स्पेस था कि वहाँ पे वो मुझे भी एड्रेस कर सकता था और भारती मैम को भी एड्रेस कर सकता था। बट उसने 3 नोट लिखे, और जिस हिसाब से पेपर की शक्ल है लीगल साइज की, वो बहुत ही पुराना सा पेपर है। मतलब स्पेशली अगर वो कोई बंदा रनिंग में लिख रहा है ना, अगर उसने एक पेज फाड़ा, ठीक है, दूसरा पेज फाड़ा, तीसरा भी वो उसी पेपर से फाड़ेगा, उसी कॉपी से फाड़ेगा। ये नहीं कि वो अलग से लाएगा, अच्छा मुझे इसके लिए ज़्यादा लिखना है तो मैं अलग पेपर लेके आऊँ, हो ही नहीं सकता। वो ट्रैप था। हो सकता है उसको किसी ने कुछ खिला पिला के उससे कुछ लिखवाया हो नशे में। आजकल तो इतनी मेडिसिन आती है जो पोस्टमार्टम में भी नहीं आती हैं। ये तो चीज़ें डॉक्टर्स तक को पता है, पुलिस तक को पता है, तो फिर वो कैसे इस चीज़ पे यकीन कर रहा है कि उसने यही किया है सिर्फ उसके मार्क्स देख के? क्या पता उसे किसी ने कुछ खिला पिला के कराया हो, पोस्टमार्टम में वो नहीं आएगी चीज़। तो बस हमें चाहिए कि इन्वेस्टिगेट हो, हमारे बच्चे के साथ क्या हो हमें पता होना चाहिए, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। मतलब वो हैंग हुआ है, 80 किलो से ऊपर बंदा है, पंखे मतलब का उसके कुछ नहीं हुआ। पंखे का कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल कोई टेढ़ा नहीं, कुछ नहीं। और उसके गर्दन में 2 निशान है, एक ऊपर है, बीच में खाली नीचे। तो मतलब ऐसे कैसे 80 किलो का बंदा लटकेगा, तो वो कोई सुतली उतली से कुछ भी जो चुन्नी थी वो एकदम ऊपर जाती प्रेस होके। अगर अच्छा, चुन्नी के साथ लटका हुआ मिला? अब कहने में आया कि चुन्नी लाया खरीद के, 2 चुन्नी खरीद के लाया हो। तो मतलब उसके मैंने बॉडी देखी जब मोचरी में, मैंने कहा मैं बॉडी देखूंगा इसकी। किसी ने देखा था चुन्नी खरीदते हुए?
सर ऐसा सुनने में आया कि चुन्नी में लटका हुआ था, नई चुन्नियाँ खरीद के लाया। अबे हमने तो देखी नहीं, ना तो चुन्नियाँ देखी, परंतु मतलब उसके गले में ऐसे 2 निशान थे, एक ऊपर बीच में कुछ नहीं और ऐसे 2 निशान पड़े हुए थे। मतलब 80 किलो से ऊपर बंदा जो लटकेगा तो एक जगह होना चाहिए। मतलब ये एक डाउटफुल हो रहा है, उसको किसी ने खुद करके हैंग कर दिया, क्या है। मतलब हम यही चाहते हैं कि मतलब एक या किसी स्कैम में उसको फंसाया गया, ज़बरदस्ती उससे करवाया गया। हम यही चाहते हैं कि इंक्वायरी हो। मतलब सर एक्चुअली ओवरऑल वही सारे पॉइंट्स आते हैं, जैसे पापा ने कहा या बहन ने कहा, जैसे अभी पापा ने बताया कि हमने जब उनको देखा तो 2 निशान थे। अगर लाइक इतना कोई वेट का है पर्सन है, जब वो हैंग होगा तो उसने चाहे रस्सी है या वट एवर जो चुन्नी कह रहे हैं, चुन्नी है कुछ भी होगी, उसका मार्क ऊपर को जाएगा, 2-2 मार्क नहीं आएंगे, 2-2 मार्क से। तो मतलब ओवरऑल सारा यही है कि जैसे हमारा जो डाउट है, जो पॉइंट्स है, तो जैसे पुलिस को कहा, वो कह रहे हैं कि नहीं उसने सुसाइड नोट में ऐसा लिखा हुआ है। तो इतना तो पुलिस को भी पता है कि अगर पर्सन कोई भी कहीं भी कोई पर्सन का अगर हमारे पास नहीं होता है तो 0 एफआईआर होती है। तो हम पुलिस ने जो हमने उन्हें बोला भी था, आप एफआईआर करो, 0 एफआईआर होती है कि अगर फॉर एग्जांपल कहीं भी कुछ थेफ्ट होता है, कुछ भी होता है, तो वहाँ पे कोई भी वो जो थीप चोर होता है या कुछ भी होता है वो सामने थोड़ी होता है, 0 एफआईआर ही होती है। तो यहाँ पे तो किसी पर्सन की लाइफ का सवाल है कि उसकी लाइफ ख़त्म हो गई, पूरी फैमिली ये लग रहा है ख़त्म हो गई एक किस्म की। तो 0 एफआईआर करें, इन्वेस्टिगेट करें, तभी जो है वो पॉइंट निकलेगा कि ऐसा पर्टिकुलर किसी पर्सनल मतलब पर्सनली किसी आदमी को इसमें इन्वॉल्व था या कुछ भी था, जो भी था, क्या रीज़न था जिसकी वजह से इतना बड़ा स्टेप उठाया। और तीनों लेटरों में मतलब कोई साइन नहीं किया हुआ उसने, तीनों लेटरों में कोई साइन नहीं है। नहीं है। बस वो जो लिखा हुआ है, परंतु वो जो लिखा हुआ है वो भी उसकी अपनी लैंग्वेज है ही नहीं, उसकी लैंग्वेज है ही नहीं वो। जी चलिए, एक बात और आती है निकल कर कि जो सुसाइड नोट, तो हम आपको बता दें, जैसे कि मैंने आपको जिक्र किया, पीटीसी न्यूज़ और जो चंडीगढ़ केसरी में ये भी लिखा गया है कि पिछले 15 दिन में 3 सुसाइड नोट मिले और तीनों जो हैं वो आत्महत्याएं हुई। उन्होंने सुसाइड नोट लिख के दिया। क्या पीजीआई में मतलब सुसाइड नोट पहले मिल जाता है और जो है आदमी चले जाते हैं? तो एक इसमें भी एक काफ़ी बड़ा एक सवाल सा खड़ा होता है कि ये सुसाइड जो भी पीजीआई में आत्महत्या कर रहा है, वो सुसाइड नोट जो है इजीली पहले लिखता है और फिर पुलिस क्या बाद में मना कर देती है एफआईआर करने से। तो ये भी अपने आप में एक सवाल है कि तीनों केसेस में 15 दिन में सुसाइड नोट मिले और जो है पुलिस अपना किनारा कर लेती है। तो इसमें भी एक बड़ा सवाल ये उठता है। तो अब हम बात करते हैं, जो विवेक की माता जी हैं यहाँ पर हमारे साथ ही हैं। तो ये दुख की घड़ी है पूरे परिवार के लिए, लेकिन जैसे इन सब की जो मांग है, पूरे परिवार की मांग है, हिमाचल सरकार से भी मांग है, क्योंकि ये बसाही गांव हिमाचल प्रदेश के जो है मूल निवासी हैं। तो इनकी ये मांग रहेगी कि इस केस को जो है थोड़ा वो भी देखे, अपर जो है लेवल में इस केस को देखे, जो भी यहाँ पर इस वीडियो को देखे, जो भी समाज सेवी है, कुछ भी है, इस परिवार की जो है सहायता करें। और खबर खास ये भी चाहेगा अपने दर्शकों से भी और तमाम जनता से जो यहाँ पर हैं पूरे हिमाचल में, जो भी इस वीडियो को देखे वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और अपने कमेंट ज़रूर लिखिएगा इस वीडियो में। क्योंकि आपका एक कमेंट जो है इस परिवार की सहायता भी कर सकता है, इनको हौसला दे सकता है और इनके लिए एक नया एक क्लू ला सकते हैं इनके माइंड में, जो कि इस वक्त जितना गहराई से ये सोच नहीं सकते। क्या पता आपके माइंड में कुछ और तरीका हो इस केस को एक्टिव करने के लिए, एक्टिव रखने के लिए आगे के लिए। तो चलते माता जी के पास, ये क्या कहना चाहेंगे माता जी? क्या बोलेंगे आप? विवेक के बारे में कुछ बताइए, उसकी जो बातें थी। मैं कुछ कहने लायक नहीं बची सर, कुछ भी कहने लायक नहीं बची। मेरा बच्चा चला गया। वो आपके पास दिल्ली में आया था, तो दिल्ली में आपको कुछ ऐसा लगा एक दिन पहले आपसे मिलके वो दिल्ली से गया कि कुछ लगा कि वो प्रेशर में है या कुछ ऐसा काम कर सकता है, कुछ उसकी बातों से लगा हो आपको? नहीं सर, कुछ नहीं लगा। वो बहुत अच्छी तरह हमारे साथ रहा है 2-3 दिन। मंडे को वापस आया, मैंने बोला बेटा 2 दिन रुक जा। उन्होंने बोला मम्मी काम होता है, ऑफिस में काम करना होता है, नया वो मशीनें आ रही है तो उसका काम होगा, इसलिए ज़्यादा चला जाता। मम्मी आप आ जाना 2 दिन बाद।
तो फिर वो चला गया, मतलब आपको कुछ बातों से पता नहीं चला, कुछ भी ऐसा कोई ऐसा स्टेप कुछ उठा सकता है, ऐसा कुछ नहीं था? ऐसा कुछ नहीं, इतना भी परेशान नहीं था कि वो आत्महत्या कर ले, कभी नहीं कर सकता था मेरा बच्चा आत्महत्या, कभी भी नहीं। उसे पता है उसके मम्मी पापा, उसकी बहन, उसकी जिम्मेदारी है सर, उसकी जिम्मेदारी है। चलिए, ये माता जी हैं उनके, तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये आज किस स्थिति में है। जो है एक घर का चिराग बुझ गया। 26 साल की कुल मात्र उसकी उम्र थी, 26 साल में पढ़ लिख के और अच्छी नौकरी पाई थी। तो इन सब को देखते हुए अभी खबर खास आप सभी से रिक्वेस्ट करेगा कि जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ अपना कमेंट इसमें ज़रूर दें। और प्रशासन से भी हमारी मांग रहेगी, हिमाचल प्रशासन से भी, सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी, कि इस मामले को जो है वो गहराई से थोड़ा देखें और इस परिवार की मदद अवश्य करें। और चंडीगढ़ पुलिस, पीजीआई प्रशासन है, वो भी इस मामले को गहराई से ले, क्योंकि ये एक दुखी परिवार की मांग है। तो चलिए, खबर खास टीवी के लिए राजेंद्र सिंह की रिपोर्ट, जोगिंद्रनगर बसाही से।